काबली मटर पुलाव पकाने के लिए मैंने 1 पौना कप लिए है मटर। तकरीबन आधा किलो में ये निकले थे। मटर ले लिए और इनको धो लिया है, धो के इसको रख दिया छलनी में। तो थोड़ी देर रखा रहने दें ताकि इसका ना जितना पानी है वो निचड़ जाए। इनको हमने फ्राई करना है तो ये चिड़चिड़ करेंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको निकाल दें, इसका पानी निकल जाए। और चावल तकरीबन आधा किलो है 2 कप भर के, और ये तकरीबन आधा कप, ये तकरीबन हो गए आधा किलो चावल हो गए। अब इनको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। बासमती चावल हैं और नए चावल हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा मज़े का होता है, ये मैंने भिगो दिए थे। और मसाले में जो मेरे पास है लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें ये हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अलावा है। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को हमने कूट लेना है, लेकिन इससे पहले मैंने कर लेना है मटर फ्राई। और मटर फ्राई करने से पहले ही प्याज ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं। प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली और ये मसाला तैयार कर लिया, और फिर मटर को मैंने इस तरह कर लिया, तल लिया। अब ज़रा थोड़े तले करती है 2 बातियान के फूल, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 बड़ी इलायचियाँ कूट के डाली, और साथ ही मैंने ये डाल दिया है इसमें हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। हरी मिर्चें डालने का मकसद ये था कि रंग अच्छा रहे, और वो तली हुई प्याज जो थी वो मैंने डाल दी। प्याज 2 डलियाँ तक भी आप कर सकते हैं। जब ये भुन जाएगा तो फिर साथ चावल डाल देने। और चावल को, ये नए चावल हैं ना, तो इसमें इसकी एक टिप ये है कि इसको आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी में भिगोएं और 1 चमचा नमक डाल दें, तो ये जुड़ेंगे नहीं। ये नए चावलों का ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और ये घी कम लेते हैं। और फिर मैंने 2.5 कप चावल थे ना, तो 2.5 टीस्पून अच्छे खुले ज़रा करके डाले हैं, नमक डाला है। उसके बाद ये उबाल आ गया, पक गए, दम आ गए। अब दम के बाद इसको लगाना है बघार। इसका जो टेस्ट और फ्लेवर निकल के आया था वो इन 3 चीज़ों से आया था। ये देसी घी का मैंने बघार लगाया, नेचर्स फ्रेश वालों का देसी घी लिया था, और ये क्रैनबेरी है और किशमिश, और साथ में है इलायची। ये 4-5 इलायचियाँ थी, इनको मैंने ना छेद लिया था, थोड़ा तोड़ लिया था, क्योंकि सारी खुशबू इनके बीजों में होती। अब इनको मैंने बघार बनाया, तो ये क्रैनबेरी के जो है वो अपने फ़ायदे हैं, जायका भी बहुत अच्छा और फ़ायदे भी बेशुमार हैं, साथ किशमिश और साथ खुशबू के लिए इलायची। अब ये मैंने तो ऑयल तो मैंने इसमें काफ़ी पहले खुला ही डाला था, लेकिन अब मैंने इस बघार लगा दिया ऑयल का, तो ये बड़े मज़ेदार किस्म के चावल बन के तैयार हो गए। ढक्कन लगा दें इसका, ताकि इसका खुशबू अंदर है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार चावल है। खा के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि कैसे बने। इसमें पकाने के लिए 2-3 एहतियातें हैं कि इसके बासमती चावल हैं और नए हैं ना, तो इसे थोड़ी देर पहले भिगो दें। आधा घंटा से ज़्यादा भिगो दें तो अच्छा है। साथ नमक डाल दें, पानी नीम गर्म डाल दें, इसके बाद अच्छी तरह धो लें, ये ना हो कि नमक डबल हो जाए। और ये जो इसमें क्रैनबेरी डला है और किशमिश डली है, इसको बढ़ा सकते हैं, यानी आप जितना मैंने लिया है इससे डबल भी ले लें अपने जायके के हिसाब से, और थोड़ा सा बचा लें ऊपर सर्व करने के लिए। और देसी घी की जगह अगर मक्खन इस्तेमाल करें, देसी मक्खन, तो उसकी खुशबू और उसका जायका इस घी से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और क्रैनबेरी और ये जो किशमिश है ना, इसको ज़रा ध्यान से फ्राई करना है, वरना ये एकदम जल जाती है। तो इसलिए इसको भी ज़रा आँच हल्की रख के फ्राई करें। और घी और मक्खन की मिकदार भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।